अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसएन कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल बेटा हो या बेटी दोनों के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम आज आपको बताएंगे एक छोटा सा आसान वजीफ़ा, जिससे बेटा हो या बेटी दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर इस्लामी तरीके से रिश्ते किए जाएं तो आसान है, लेकिन हमारे माशरे ने इसको बहुत मुश्किल बना दिया है। ये अरेंज मैरिज सिस्टम, इसको देखा जाए तो ये ऐसा बनाया गया है कि लड़की को नुमाइश के तौर पे पेश किया जाता है। लड़के वाले आते हैं, देखते हैं, माँ ने कोई इतराज़ किया, रिश्ता रिजेक्ट, कभी बहन ने इतराज़ कर दिया, रिश्ता रिजेक्ट, फुफ्फी ने, खाला ने, और सैकड़ों रिश्ते एक बच्ची को देखने के लिए आते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे एक ही इम्तहान के लिए बार बार पेपर दिया जाए, या फिर एक मुलाजमत के लिए बार बार इंटरव्यू दिया जाए, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक दुकान में बहुत सारी गुड़ियाँ लगी हैं, जिसका जी चाहा अपनी पसंद की आके ले गया। ये तो लड़कियों की तजलील है। नाजरीन, एक बात की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लड़की को बना श्रृंगार के पेश किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से लड़का नहीं आता, उसके माँ बाप, बहन भाई, सब रिश्तेदार आ जाते हैं। असल में जिससे रिश्ता जोड़ रहा है वो ना देखे, बाकी घर वाले देख के चले जाएं। लड़की की मर्जी और लड़के की मर्जी नहीं पूछी जाती। पता नहीं ये कैसी शादी है जिसमें एक दूसरे को देखें भी ना और एक दूसरे की मर्जी भी ना पूछी जाए। नाजरीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 5125 में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह से पहले मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में तुम्हें लपेट कर ले आया और मुझसे कहा कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम ही थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो उसे खुद ही पूरा करेगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 5126 में है, एक खातून हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी खिदमत में अपने आप को शादी के लिए पेश करती हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ देखा और नज़र उठाकर देखा, फिर नज़र नीची कर ली और सर को झुका लिया। जब खातून ने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं फरमाया तो वो बैठ गई। इसके बाद आपके सहाबा में से एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं तो इसका निकाह मुझसे करा दीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दराज़ फरमाया कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है? उन्होंने अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर जाओ और देखो, शायद कोई चीज़ मिल जाए। वो गए और वापस आकर अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह, मैंने कोई चीज़ नहीं पाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और देख लो, अगर एक लोहे की अंगूठी भी मिल जाए। वो गए और वापस आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे लोहे की एक अंगूठी भी नहीं मिली। अलबत्ता ये मेरा तहमद है, यानी कि लुंगी या चादर। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि इनके पास चादर भी नहीं थी। इन सहाबी ने कहा कि इन खातून को इस तहमद में से आधा इनायत फरमा दीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसे पहनोगे तो इसके लिए इसमें से कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद वो साहब बैठ गए और देर तक बैठे रहे, फिर खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस जाते हुए देखा और उन्हें बुलाने के लिए फरमाया। उन्हें बुलाया गया। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दराज़ फरमाया कि तुम्हारे पास कुरान मजीद कितना है? उन्होंने अर्ज़ किया, फ़लाँ फ़लाँ सूरतें। उन्होंने इन सूरतों को गिनवाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इन सूरतों को ज़ुबानी पढ़ लेते हो? उन्होंने हाँ में जवाब दिया।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جو میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تمہارے پاس ہے، ان صورتوں کو اسے یاد کرا دو۔ تشریح میں ہے کہ اس شخص نے اس عورت کو دیکھ کر اور پسند کر کے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ناظرین، ہم یہ نہیں کہتے کہ اولاد کو شترے بے مہار چھوڑ دیا جائے، لیکن ان کی مرضی پوچھنا ضروری ہے۔ زندگی انہوں نے گزارنی ہے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ ہم نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ لڑکا ہو یا لڑکی جس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ خود پڑھے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے گا، پھر سورج یاسین کی آیت نمبر 36 3333 بار پڑھے۔ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جائے اور جب تک کام نہ ہو تب تک یہ وظیفہ کرتا رہے۔ انشاءاللہ چند دن میں اچھا رشتہ آئے گا اور زندگی اچھی گزرے گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اس طرح سے ہے، پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اس قسم میں سے جو اگتا ہے زمین میں سے اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کے جن کی ان کو خبر نہیں۔ اس میں لفظ ازواج زواج کی جمع ہے جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ جوڑے میں 2 متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زواج کہا جاتا ہے، جیسے مرد اور عورت ہیں، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا زواج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے نر و مادہ باہم زواج ہیں۔ نباتات کے بہت سے درختوں میں بھی نر اور مادہ کا ادراک کیا گیا ہے۔ کھجور اور پپیتے کے درختوں میں تو مشہور و معروف ہی ہیں، اوروں میں بھی ہو تو کچھ بعید نہیں، جیسا کہ سائنس کی جدید تحقیقات میں تمام پھلدار اور پھولدار درختوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کا مقصد یہی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی اسی کے متعلق ہے۔ یہ سب بتانے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا۔ اس وظیفے کے بہت سے فوائد ہیں، اس وظیفے کی ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں دکھائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔